हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम वीकली करंट अफेयर के बारे में देखेंगे जो 12 जून से 17 जून तक 2023 जून माह की वीकली करंट अफेयर साप्ताहिक करंट अफेयर के समय के बारे में बात करेंगे। तो पहला है, मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में सबसे महंगा शहर चीन का हांगकांग। भारत की बात करें तो मुंबई 147वें स्थान पर, नई दिल्ली 169वें स्थान पर रही। अगला पॉइंट है, चीन ने दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का किया निर्माण। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा JF-22 क्या है। तो एक हाइपरसोनिक विंड टनल, एक वो है जो विंड टनल है जो चीन के द्वारा निर्मित की गई है। अगला है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक जोयिता गुप्ता को डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किया गया सम्मानित। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्पिनोजा पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है, तो वो जोयिता गुप्ता को। या ऐसे आ सकता है कि जोयिता गुप्ता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो वैज्ञानिक हैं। और ऐसे भी आ सकता है कि मतलब वो किस मूल से हैं, तो भारतीय मूल के हैं। अगली बात करें तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का किया उद्घाटन। यहाँ क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही फिलहाल में कहाँ पर किया गया है, तो वो नई दिल्ली में। अगले बात करते हैं कि कर्नाटक में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शक्ति की गई प्रारंभ। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा शक्ति क्या है, तो ये एक सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सर्विस सेवा है जो हाल फिलहाल में कर्नाटक के सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगले बात करें कि ऑस्ट्रेलिया ने जीती विश्व टेस्ट चैंपियन 2023। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत के बीच हुआ था और विजेता इसमें ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत बट टेस्ट रैंकिंग लगातार दूसरी बार हारा, 209 रन से हारा और इसका आयोजन द ओवल लंदन में हुआ था। साथियों, जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि ये वीकली रिवीजन करंट अफेयर है और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा वीकली करंट अफेयर है, इसलिए हम रिवीजन के तौर पे फटाफट कर रहे हैं। अब अगले 13 जून की बात करते हैं कि फिलीपींस में माउंट मेयोन ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। अब यहाँ क्वेश्चन ऐसे आएगा कि माउंट मेयोन ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में है, तो वो फिलीपींस में है। अगला है, 12 जून को मनाया गया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इसका 21वां संस्करण था। और इसकी थीम या विषय की बात करें तो इसका विषय था सार्वभौमिक सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत। और इसकी शुरुआत की बात करें 2002 में इसकी शुरुआत हुई और हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के आर्टिकल 23 व 24 में बाल श्रम से संबंधित उपबंध किए गए हैं। अगले दिन की बात करें, भारत ने 4 बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार जीती महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023। इसका 8वां संस्करण था और ये जापान के गिफू में आयोजन हुआ था इसका। अगली बात करें, कर्नाटक के कारी ईशांत आम को GI टैग मिला। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कारी ईशांत का आम निम्नलिखित में से किस साल से संबंधित है, तो इसे कर्नाटक से है। हाल ही में शांति समिति गठन मणिपुर सरकार द्वारा जो अमित शाह के परिप्रेक्ष्य में हुआ था। अगला है, भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर में CBG ऑपरेशन शांति और सुरक्षा का किया गया आयोजन। अगला है, अमित अग्रवाल बने UIDA के CEO। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UADIA की फुल फॉर्म होती है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। अगली बात करें 14 जून की बात करें तो सिपरी की परमाणु शस्त्रों पर ईयरबुक 2023 में हुई जारी रैंकिंग के अनुसार सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रूस के पास, उसके बाद USA संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। 9 परमाणु सशस्त्र अगर देशों की बात करें तो USA, रूस, UK, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। अगला है, WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय डॉक्यूमेंट्री को मिला पुरस्कार। इसका आयोजन जिनेवा में हुआ। और ये बात करें भारतीय डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार किसे मिला, तो वह राजस्थान की विनीता सहरिया के निर्देशन में बनी डॉक्यूमेंट्री व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट को हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार मिला। वह विजेताओं में एकमात्र भारतीय थी। अगला है, ग्रीन पीस इंडिया की स्पेयर द एयर शीर्ष वाली रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु है सर्वाधिक प्रदूषित शहर। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हाल ही में जारी की गई स्पेयर द एयर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वह है बेंगलुरु।
अगला है, अगर इसी में बात करें तो WHO, इसमें क्या है कि बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा WHO के दिशा निर्देशों से 5 गुना खराब हवा में सांस लेते हैं लोग। और इसका फोकस अगर रहता है तो PM2.5 और PM10 जो कण होते हैं उनके अकॉर्डिंग इस पर रैंकिंग जारी की जाती है। अगला है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघ की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। BSF के नई महानिदेशक नितिन अग्रवाल को किया गया। चयनित एक्विवेलेंस सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच हुआ संपन्न, उत्तराखंड में इसका आयोजन। अन्य भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास की बात करें तो दोस्ती है, एकता है, ऑपरेशन सील्स, ये सभी सैन्य अभ्यास भारत तथा मालदीव के बीच आयोजित होते हैं। माई गवर्नमेंट इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया भारत ने। फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 विजेता उरुग्वे, 24वां संस्करण, उपविजेता इटली, आयोजन अर्जेंटीना। अब बात करते हैं 15 जून के बारे में। विश्व रक्तदान दिवस हाल ही फिलहाल में 14 जून को मनाया गया। मेजबान देश अल्जीरिया। थीम इसकी थी गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफ 10। अगली बात करें कि बाल अधिकार अधिवक्ता ललित नटराजन को वर्ष 2023 में इकबाल मसीह पुरस्कार से किया गया सम्मानित। बात करते हैं इकबाल मसीह पुरस्कार की, तो ये 2008 में स्थापित एक गैर मौद्रिक पुरस्कार है। अमेरिकी श्रम सचिव द्वारा प्रदान किया जाता है, प्रतिवर्ष इसको प्रदान किया जाता है। कामेंग मैकार्थी का निधन, 89 साल की आयु में कामेंग मैकार्थी का निधन। इनका संबंध उपन्यासकार तथा ये अमेरिकी से संबंधित है। इनको पुलित्जर पुरस्कार, द रोड और नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन 2007 में इनको संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था। अगली बात करें तो भारतीय वायुसेना का SBL प्रोजेक्ट किया गया लॉन्च। चौथा युद्धपोत संशोधक, हाल ही में इसमें क्वेश्चन बनेगा हाल ही में सच्चा रहा संशोधक क्या है, तो ये भारतीय नौसेना का एक प्रोजेक्ट जो एक युद्धपोत है। अगला है, फसाई का ई-ट्राइड स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन बना गुवाहाटी। इसकी सदस्यता 2 जून 2023 से 2 जून 2025 तक गुवाहाटी की रहेगी। अगला है, पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ संपन्न। अब बात करते हैं 16 जून के बारे में। इवॉल्व मिशन हुआ लॉन्च। इवॉल्व मिशन सिडबी के द्वारा हुआ लॉन्च। दूसरा है, W20 समूह की स्थापना की बात करें तो इसकी 2015 में। इसका उद्देश्य पूरी दुनिया में लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अगला है, संकल्प कार्यक्रम मित्र मंत्रालय से संबंधित। संकल्प कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है। इसको 19 जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। उसका उद्देश्य संस्थानों को मजबूत करना, बाजारों से बेहतर संपर्क स्थापित करना तथा समाज के वंचित वर्गों को शामिल करना तथा गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से काल्पनिक कौशल प्रशिक्षण में सुधार करना। अगला है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। जैसे कि आप कन्या शिक्षा देख रहे हैं तो ओबियसली महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसकी शुरुआत मार्च 2022 में शुरू हुई। अगला है, चिटेलुई नदी, ये चर्चा में रही, इसका संबंध मिजोरम से है। अगली बात करते हैं 17 जून। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क परियोजना बांग्लादेश में की प्रारंभ। राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार DD इंडिया और आकाशवाणी भारत में सबसे विश्वसनीय मीडिया संगठन। अगला है, भारत फ्रांस में आयोजित NSC फेस्टिवल में पहली बार कर रहा भागीदार। अगला है, शनि के चंद्रमा एसेंस लाइट्स पर फास्फोरस की हुई खोज। उड़ीसा में देश के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज। अन्य मेहराब की बात करें तो तिरुपति में तिरुमाता पहाड़ी पर, अंडमान और निकोबार में। प्रोजेक्ट काटरू, इसका संबंध IIT मद्रास वायु प्रदूषण से संबंधित है। अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियन में महिला वर्ग में 7 स्वर्ण पदक सहित टोटल 10 पदक जीते। इसका आयोजन किर्गिस्तान में हुआ। धन्यवाद। ये हमने वीकली करंट अफेयर 12 जून से 17 जून का हमने अभी रिवीजन किया, फटाफट रिवीजन किया। आई होप आप लोगों ने पहले डे बाई डे पढ़ा होगा तो ये रिवीजन करने में आपको आसानी रही होगी। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में भेजें। बाय बाय, टेक केयर।